जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि आखिरकार हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं का जन्म भारत में ही क्यों हुआ। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जितने भी भगवान अवतरित हुए, सारे भगवानों के जन्म भारत में ही बताया जाता है। चाहे भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण या फिर महादेव, सबके अवतरित होने का जिक्र भारत में ही किया जाता है। भगवान राम जो अयोध्या में जन्म लिए, भगवान श्री कृष्ण जो मथुरा में जन्म लिए, या फिर महादेव जिसका निवास स्थान कैलाश पर्वत बताया जाता है। जिस कारण से हर किसी के मन में यही सवाल आता है कि हिंदू धर्म के सभी देवी देवता भारत में ही जन्म क्यों लिए। भारत के जैसे कई और देश हैं जहां भगवान जन्म ले सकते थे, लेकिन भगवान जन्म लेने के लिए भारत को ही क्यों चुना? आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है? भारत में आखिर ऐसा क्या है जिस कारण से सभी देवी देवता भारत में जन्म लिया करते थे? भारत में कौन सा गुप्त रहस्य छुपा हुआ है जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है? भारत को हिंदू देवी देवताओं का जन्मभूमि भी कहा जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म के सभी देवी देवता भारत में जन्म लिए हैं। भारत के अनेकों क्षेत्र में किसी न किसी देवी देवता के जन्म से जुड़ी हुई है। मथुरा की धरती पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। भारत में हिंदू देवी देवता के जन्म के रहस्य को समझने के लिए हमें भारत के प्राचीन इतिहास को समझना होगा। भारत के प्राचीन इतिहास का उल्लेख हिंदू धर्म के कई सारे ग्रंथ और पुराणों में मिलता है। आज से करीब 1000 साल पहले का भारत अलग था। आज से कई साल पहले भारत के भूमि भाग वास्तविक था और भारत के इस भूभाग को जम्मूद्वीप के नाम से जाना जाता था। रामायण काल में भी जम्मूद्वीप का उल्लेख किया गया है। मार्कंडेय पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। इसके साथ ही जम्मूद्वीप का फैलाव उत्तर और दक्षिण क्षेत्र के अपेक्षा में अधिक था। यदि इसे विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो जब देवी देवताओं का जन्म हुआ तब सभी देवी देवता जम्बू द्वीप में जन्म लिए थे। और यदि हम जम्मू द्वीप को विज्ञान की नजर से देखते हैं तो यह गोंडवाना द्वीप था, लेकिन जब टेक्टोनिक प्लेट्स हिली तो अलग अलग 7 कॉन्टिनेंट में बट गया था। लेकिन इसके अलग होने से पहले ही सनातन धर्म पूरे विश्व में फैल चुका था। तभी तो कहा जाता है कि भगवान शिव का कैलाश पर्वत धरती के मध्य में था। इसके अलावा थाईलैंड, मेक्सिको, अमेरिका जितने भी देश विभाजित हुए, सभी में कहीं ना कहीं सनातन धर्म का एक मुख्य रोल था। इस तरह से यह धरती के कई टुकड़े हो गए और कई भाग में बट गए और हर एक भाग को अलग अलग नाम दिए गए, जिसे आज हम एशिया महादेश कहते हैं। भारत को इसलिए भी देवी देवताओं के जन्म स्थान बताए जाते हैं क्योंकि भारत में सभी देवी देवताओं को पूजा जाता है और सबसे अधिक देवी देवता भारत में ही जन्म लिए और भारत में देवताओं के जन्म के कई प्रमाण भी मिलते हैं। भारत में कई जगह खुदाई करने पर मंदिर और भगवान की प्रतिमा मिलती है, जिस कारण से सभी लोग भारत को हिंदू देवी देवताओं का जन्म स्थान बताते हैं। पहले भारतवर्ष का भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा था, जिसमें कई देश शामिल थे, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ईरान और चीन का भी कुछ भाग शामिल था। और यही अखंड भारत को आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हिंदू मंदिर सिर्फ भारतवर्ष में ही है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां हिंदू मंदिरों का उल्लेख किया गया है और आज भी वहां लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और हिंदू के देवी देवताओं का पूजन करते हैं। लेकिन आर्यावर्त से कितने देश को अलग होने के बावजूद भी सभी देवी देवताओं के जन्म स्थान खंडित नहीं हुए और सभी देवी देवताओं के जन्म स्थान भारत में आज भी उपस्थित है। राम का जन्म स्थान अयोध्या है, जो आज भी भारत में है। श्री कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा है, जो आज भी भारत में ही है। और इसी तरह से कई देवी देवताओं के जन्म स्थान भारत में है, जिस कारण से भारत को देवी देवताओं की जन्मभूमि कहा जाता है। बता दे, सभी देवी देवताओं का पूजा, हवन, अनुष्ठान आदि सबसे अधिक भारत में ही होता है और दुनिया में सबसे अधिक त्योहार भारत में ही मनाए जाते हैं और इसलिए भी भारत को देवी देवताओं के जन्म स्थान बताया जाता है। दोस्तों, सभी के मन में भारत में देवी देवताओं के जन्म से जुड़े अक्सर बहुत सारे प्रश्न आते हैं, लेकिन यदि हम इतिहास देखें तो इसमें साफ पता चलता है कि हिंदू धर्म के जितने भी देवी देवता हैं, सबका जन्म स्थान भारत ही है।
माँ गंगे भी पूरे भारतवर्ष को अपनी जल गंगा से पवित्र करती है, जो हिमालय से निकलकर पूरे भारत को पवित्र करते हुए सागर में जाकर मिल जाती है। और दुनिया में सबसे अधिक मंदिर आपको भारत में ही मिलेगा, जिस कारण से हम यह आसानी से कह सकते हैं कि हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं का जन्म भारत में ही हुआ, जिस कारण से भारत को एक पावन महानगरी कहा जाता है। इसलिए भारत में जन्म लेना बहुत ही सौभाग्य की बात है। दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि हिंदू धर्म के सभी देवी देवता भारत में ही जन्म क्यों लिए। इस रहस्य को बताने का हमने पूरा प्रयास किया है, जिससे आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदू धर्म के सभी देवी देवता भारत में जन्म क्यों लिए। अगर आपको हमारी जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हर एक भारतीय को शेयर जरूर करें। और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।